वेलकम टू जीएस स्टडी। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल देश में पड़ता है। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था जन्म, और इसका जन्म का जो प्रतीक है कमल है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो सुद्धोधन थे, और माता माया देवी थी, जो कि कोलिया राजवंश की थी। माता कौन वंश से थी? कोलिया राजवंश से थी। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी और पुत्र राहुल। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद थे, और सबसे प्रिय शिष्य भी यही थे, आनंद ही। और प्रथम शिष्या महाप्रजापति गौतमी यानी कि मौसी, गौतम बुद्ध की मौसी ही थी प्रथम शिष्या। और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाला प्रथम महिला यही महाप्रजापति गौतमी ही थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि गृह त्याग। गौतम बुद्ध गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। कौन चीज पे चढ़कर? घोड़ा पे चढ़कर। अर्थात इसका जो गृह त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा है। और घोड़ा का नाम क्या था? तो कंथक। घोड़ा का नाम कंथक। और सारथी कौन था? तो चन्ना। सारथी का नाम चन्ना था, याद रखना है। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु यही थे, अलार कलाम थे। और छठा है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, जो कि बोधि वृक्ष के निकट। पीपल वृक्ष था ये, बोधि वृक्ष। पीपल वृक्ष कहला या बोधि वृक्ष, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी पे? तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था। निरंजना नदी के तट पर हुआ था। नदी बोलेंगे तो निरंजना नदी, अब वृक्ष तो बोधि वृक्ष, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 7वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के जो मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो महापरिनिर्वाण। और मृत्यु हुई कब थी महापरिनिर्वाण? तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी मृत्यु। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी मृत्यु। उसके बाद कैसे मृत्यु हुआ था? तो सुजाता नामक एक लड़की थी, जो कि उसके हाथ से खीर खा करके गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खाकर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है, संबोधि कहा गया है। ठीक है। और 9 नंबर में क्वेश्चन है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन को जो संकेत है वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहता है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, अर्थात धर्मचक्र कहते हैं। और सबसे पहला प्रवचन बुद्ध कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम सारनाथ में। सबसे प्रथम प्रवचन बुद्ध कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक प्रवचन अगर बोलेंगे तो सबसे अधिक प्रवचन श्रावस्ती, जो कौशल राज्य की राजधानी है, वहीं दिए थे। उसके बाद जो है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया था? तो पाली भाषा में किया था, पाली भाषा में किया था। और बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म में किसको किसको नहीं मानते थे? ईश्वर और आत्मा का मानता नहीं है बौद्ध धर्म में। अब है 11 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किस में मिलता है? तो जातक में मिलता है। जातक जो है जातक, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। बुद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। और त्रिपिटक में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पिटक का अर्थ क्या होता है? तो पिटक का अर्थ होता है टोकरी। पिटक मीन्स टोकरी, और त्रिपिटक सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ शामिल है। कौन कौन है देख लीजिए। एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। विनय सुत्त अभिधम, विनय सुत्त अभिधम। तो विनय में क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो नियमों का वर्णन, बुद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किस में संकलित है? तो विनय पिटक में है। विचारों और वचन का संग्रह तो सुत्त पिटक में संकलित है। और बुद्ध दर्शन का वर्णन अगर बोलेंगे तो अभिधम पिटक में सम्मिलित है। 3 पिटक है त्रिपिटक में। सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक में 3, विनय सुत्त अभिधम। विनय में नियम का वर्णन, सुत्त में विचार और वचन का संग्रह, और अभिधम में बुद्ध के दर्शन का वर्णन है। अब आएगा कि 16 महाजनपद का वर्णन किस में मिलता है? 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष किसने कटवाया था?
तो बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था, जो कि बंगाल का शासक था, शैव धर्म को मानने वाला शासक था। बंगाल का शैव शासक था, यानी शैव धर्म को मानने वाला शासक शशांक ने बोधि वृक्ष कटवाया था। अब 15वां क्वेश्चन है कि थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? तो थेरवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन कि कनिष्क और हर्षवर्धन कौन धर्म के शाखा को मानते थे? बौद्ध धर्म में कौन शाखा को मानते थे? तो महायान शाखा को मानते थे। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 शाखा में बटा हुआ था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो जो भी राजा थे ना, बराबर आदमी, यानी कनिष्क और हर्षवर्धन, ये महायान शाखा को मानते थे। अब 17वां क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागसेन, एवं यूनानी राजा कौन थे? मिनांदर का वार्तालाप है। आपस में जो दोनों क्वेश्चन और प्रश्न किए थे, उत्तर दिए थे, उसी को कहा गया है कि मिलिंद पन्हो, अर्थात बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिनांदर का वार्तालाप है, उसको कहते हैं मिलिंद पन्हो में किया गया है। 8वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के तिब्बत में कौन कौन आते हैं? तो बौद्ध धर्म के तिब्बत में बुद्ध, धम्म एवं संघ आते हैं। बुद्ध, धम्म, संघ याद रखना है। बुद्ध धर्म के तिब्बत में बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध, धम्म, संघ। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का जो 4 संघ हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध संगीतियां, ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में और आसान सा ट्रिक बनाए हैं। और ये क्वेश्चन तो बार बार कभी सीरियली पूछ देता है कि तृतीय द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था, ये सब है। तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। महाकश्यप अध्यक्षता किए थे और शासक कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है। अब है उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में और सभा कमिटी अध्यक्षता किए थे, कालाशोक राजा थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मोगलीपुत्र तिस्य ये जो है अध्यक्षता किए थे और अशोक राजा थे। चौथा जो है अंतिम चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में और इसका अध्यक्षता वसुमित्र के थे, राजा कनिष्क थे। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल कौन राजा कब किए थे उसको रख लेते हैं। देखिए, स्थान का ट्रिक, रवै पाक याद रखिए। क्या है? रवै पाक। रवै पाक देखिए, र से क्या हो गया? राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन कश्मीर। तो रवै पाक मतलब है कि सीरियली 1 2 3 4। र से राजगिरी, प्रथम राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। अब चलिए अध्यक्षता में। अध्यक्षता का ट्रिक रखेंगे मस मौवा। मस मौवा, म से देखिए महाकश्यप हो गया, स से क्या हो गया? सभा कमीर हो गया, मो से क्या हो गया? मोगलीपुत्र तिस्य हो गया और वा से वसुमित्र हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैसे प्रथम अध्यक्षता कौन क्या था? प्रथम का तो म से क्या हो गया? महाकश्यप, महाकश्यप और दूसरा स्व, तो स्व से सभा कमीर। तृतीय क्या था? मोगलीपुत्र तिस्य। चौथा अध्यक्षता क्या था? वा से वसुमित्र। अब शासनकाल, इसका ठीक है अका अक, अका अक, अका अक, अका अक क्या रखें? अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अशोक, क से फिर अशोक, क से कनिष्क। 3 नंबर में हमेशा तृतीय बौद्ध संगीति को हमेशा अशोक जो है याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता अशोक किया था। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता भी है अशोक का। तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था। अका अक ट्रिक याद रखें। अका अक में 3 नंबर में आता है। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, फिर अ से अशोक, क से कनिष्क। दोस्तों, अगर जब मेरा वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, पसंद आता है, तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए और ग्रुप में भी डालिए ताकि दूसरों को भी इससे लाभ हो सके। और आगे का दूसरा वीडियो में हम फिर अब जैन धर्म या उससे आगे के कंटेंट्स को तैयार करके फिर आप लोगों के बीच आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।